हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो वैगनर में शामिल हो रहे हैं गोरखा सैनिक, वैगनर आर्मी में गोरखा क्यों जा रहे हैं, रूस की नागरिकता इन्हें कैसे मिलेगी, अच्छी सैलरी का लालच इन्हें क्या दिया गया है, नेपाल में रोजगार की स्थिति कैसी है, भारत की अग्निपथ स्कीम में सिर्फ 4 साल की नौकरी, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसको कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने जो है वो पूछा हुआ है। प्रश्न है, रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडियाज नेबरहुड रिक्वायर्स अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशन, critically analyze the statement in context of India Nepal China triangulation। भारत के पड़ोस में हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए भारत नेपाल संबंधों में पुनः निर्धारण की आवश्यकता है। भारत नेपाल चीन त्रिकोण के संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो है वो प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पूरी बातों को जो है वो समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी हाल ही में जो खबर मिल रही है और इस खबर को जो है वो कवर किया गया है, इस खबर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो मिंट ने भी जो है इस खबर को कवर किया है। मिंट लिखता है कि नेपाली गुरखास ज्वाइनिंग रशिया वैगनर ग्रुप्स एमिड लैक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स अपॉर्चुनिटी इन इंडियन आर्मी। ऐसा रिपोर्ट आया है कि भारत में इंडियन आर्मी में बहुत ही कम जो है वो रिक्रूटमेंट हो रही हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं नेपाली गुरखा जो हैं वो उनका जो एक तरह से अगर हम बात करें तो खिंचाव जो है वैगनर ग्रुप की तरफ हो रहा है। वैगनर ग्रुप जो कि पैरामिलिट्री आपका ग्रुप है, ये आपका रशिया का जो है पैरामिलिट्री कंपनी है, जो कि प्राइवेट पैरामिलिट्री कंपनी है। इसके ऊपर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे को और भी ध्यान से समझते हैं और इससे और भी ज्यादा बात करते हैं। एक और न्यूज़पेपर है जिन्होंने इसको कवर किया है, नेपाली गुरखास आर ज्वाइनिंग वैगनर द ल्यूर ऑफ द प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो नेपाल के गोरखा के बारे में हम कह रहे हैं दोस्तों कि रूस की वैगनर आर्मी में जो है ये शामिल हो रहे हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट से दावा किया गया है कि नेपाली युवा रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं और दरअसल ये पूरी की पूरी घटना जो है वह 16 मई के बाद से शुरू हुई। 16 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी विदेशी लड़ाके यूक्रेन युद्ध में उनकी तरफ से लड़ेंगे, उनके और उनके परिवार के लिए रूसी नागरिकता हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा आसान बना दी जाएगी। इसको काफी सारे न्यूज़पेपर ने जो है वो कवर किया है। एक न्यूज़पेपर है दोस्तों जिसका नाम है द डिप्लोमैट, और उसने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये घोषणा की गई है कि इसके बाद सैकड़ों नेपाली जो है युवा जो हैं वो रूस के प्राइवेट आर्मी में शामिल होने के लिए इच्छुक हो चुके हैं, आगे आ रहे हैं, और इनमें से कुछ नेपाली आर्मी के रिटायर्ड लोग भी हैं। और इसका सबसे बड़ा वजह माना जा रहा है, वो माना जा रहा है भारत की अग्निपथ योजना। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल भारत सरकार ने जून के महीने में अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में रहने की जो अवधि है उसको कम कर दिया था और पेंशन भी खत्म कर दिया था, और उसके बाद से यह स्थिति देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पर यह अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं जो कि आप देख रहे हैं। अग्निपथ स्कीम जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की जो जानकारी है, ये आप अपने स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखिए कि ये अग्निपथ स्कीम आर्म फोर्सेस के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते थे। इसके तहत अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा समेत विभिन्न जगहों पर होगी। इस नई स्कीम की भर्ती केवल 4 साल के लिए होगी। इनकी रैंक पेंशन बिलो के बारे में बात करें तो ऑफिसर रैंक यानी कि पीबीओआर के तौर पर होगी, और इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग मानी जाएगी। 75% सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर करने के बारे में बात की गई थी, और उनके सेवानिधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपए एक मुश्त रकम देने की बात की गई थी और कहा गया था ये टैक्स फ्री है। अब जैसे ही ये घोषणा की गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो गोरखा रेजिमेंट के यानी कि जो नेपाल के गोरखा से संबंधित थे उनकी कहीं ना कहीं जो है इससे लगाव कम हो गया। ठीक है, और इसी पे जो है पूरी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है, ये आंकड़ा नेपाल में जो है वो बेरोजगारी का आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है, और ये 2003 से लेकर 2022 तक के आंकड़े आप देख रहे हैं। तो इसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखिए तो 13.08% तक जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये 2019 से लेकर 2020 में जो है वो नेपाल में पहुंच चुके थे। 2022 में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर यानी कि बेरोजगारी दर देख रहे हैं तो
1-2% के समय इस समय जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपको नेपाल में देखने को मिल रहा है। और नेपाल में जिस प्रकार से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल के युवा कहीं न कहीं रूस से मिलने वाले इस मौके को अपने हाथ से खोने नहीं देना चाहते हैं और इसलिए उन्हें ये लग रहा है कि रूस की तरफ से ये जो पैकेज है, ये ऑफ़र है, ये काफ़ी आकर्षक है क्योंकि वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, जिसको कमाने के लिए नेपाल में इन्हें कई वर्ष तक मेहनत करना होगा। द डिप्लोमेट ने जब इस रिपोर्ट को छापी तो उसने कहा कि नेपाली युवा जो हैं वो रूस के ट्रेनिंग के दौरान इन्हें इंश्योरेंस में 50,000 नेपाली रुपए जो हैं वो सैलरी के रूप में भी जो है इनको प्रदान की जाएगी, है ना? अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे देउबा, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अपनी चिंता भी जाहिर की थी। उन्होंने भारत सरकार से ये बात कहा था कि 4 साल के बाद जो नौजवान वापस लौटेंगे, उनके साथ ये क्या करेंगे? तो बहुत सारी बातें हुई थी और इन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ऐसा मत हो कि नेपाल जब ये वापस आए तो यहाँ के जो हिंसक गुट है वो उनका दुरुपयोग भी ना कर लें। तो ये बहुत सारी बातें भारत में भी जो है ये लेकर हुई थी। नेपाल सरकार इसको लेकर बार-बार ये कह रही है कि देखिए हम नेपाली सेना के जो भी युवा हैं या जो भी यहाँ के जो युवा हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं और इस समय की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इसमें नेपाल सरकार के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि अपने लोग जो भी लोग हैं नेपाल के वो अपनी मर्जी से जो है वो देश छोड़कर जा रहे हैं। गोरखा होने के चलते इनकी सेहत काफ़ी अच्छी है। ये आसानी से लड़ाकों की ट्रेनिंग में जो है वो शामिल हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब ये सारी चीज़ों को लेकर जो पूरी की पूरी बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि रूस जो नागरिकता तो देगा ही, साथ-साथ में इसमें लगभग 2 लाख रूबल भी जो देगा और साथ में 3 लाख नेपाली रुपए के बराबर जो 2 लाख रूबल होगा वो जब मिलेगा तो एक आकर्षक पैकेज है किसके लिए? नेपालियों के लिए। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये 1814 से 1816 के बीच की ये तस्वीर नज़र आ रही है जो कि ब्रिटिश गोरखा वार के आसपास की तस्वीर है और कहा जाता है कि 1816 में इंडियन आर्मी का जो है वो हिस्सा था गोरखा रेजिमेंट। सन 1815 की बात करें दोस्तों तो आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली राजशाही के बीच जो है एक युद्ध हुआ था जिसमें नेपाल को जो है वो हार मिली थी और इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को देखकर ब्रिटिश कमांडर सर डेविड ऑक्ट्रालोनी जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और बाद में 1816 में अंग्रेज और नेपाली राजशाही के बीच में एक संधि हुआ था जिस संधि को सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखा रेजिमेंट बनाने का जो है वो निर्णय भी किया गया था और उसी वक्त यह रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी का जो है वो हिस्सा बना। अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की जो है वो नींव पड़ी। भारतीय सेना के पूर्व चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेक शॉ जो है वो बार बार एक बात कहते हैं जिनका कथन जो है वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। भारत में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में 7 गोरखा रेजिमेंट है और चाइना भी कहीं ना कहीं इस गोरखा रेजिमेंट की तरफ जो है या गोरखा की तरफ जो है वो अपनी आंख गड़ा के रखा है। चाइना को भी पता है कि उसके पहाड़ी क्षेत्रों पे अगर लड़ाई लड़नी है तो उन्हें इन गोरखा का जो है प्रयोग करना होगा और जब भी आप गोरखा नाम लेते हैं तो भारत के लिए गोरखा रेजिमेंट का जो बलिदान है जो त्याग है उसे आप भुला नहीं सकते हैं और हमेशा गोरखा रेजिमेंट या गोरखाओं का जो सहयोग है उसके लिए भारत की जो जनता है वो हमेशा शीश नवाकर जो है वो इन्हें सलामी ही देती है। लेकिन चीन भी जब इस बात को जानता है चीन बार बार जो है इन गोरखा को जो है वो अपने यहाँ कमीशन करने के रूप में काम करता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में गोरखा जो रेजिमेंट है अगर इंडियन आर्मी में इनकी संख्या बात करें तो 28,000 के आसपास संख्या है। टोटल 7 रेजिमेंट जो है वो भारत में है। हर साल अगर हम बात करें तो 2,000 नेपाली जो हैं वो भारतीय आर्मी को जो है वो ज्वाइन करते हैं और अगर हम बात करें तो अभी तक इंडियन आर्मी में जो वेटरन्स की संख्या है नेपाल की वो 1,30,000 के आसपास है। टोटल 39 गोरखा बटालियन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अग्निवीर स्कीम आया उसके बाद से अगर हम बात करें तो इस साल यानी कि 2023 में कोई भी गोरखा जो है वो भारतीय सेना को जो है इसने ज्वाइन नहीं किया है। अब भारत के अंदर जो 7 गोरखा रेजिमेंट है इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटेन भारत नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे त्रिपक्षीय समझौता का नाम से जाना जाता है और इस समझौते के अनुसार ये कहा गया कि 6 गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो है वो हिस्सा बनेंगे। आजादी के बाद वे भारतीय सेना का जो है वो हिस्सा बने। वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट में 39 बटालियन हैं,
6 रेजिमेंट्स को ब्रिटिश भारतीय सेना से ट्रांसफर किया गया था, जबकि एक आजादी के बाद बनाई गई थी और ये सैनिक मूलतः एथनिक गोरखा समुदाय से जो है वो संबंधित है। और भी जानकारियां हैं। बहादुरी का दूसरा नाम अगर है तो वो है गोरखा। भारत समेत कई देशों की सेना में बड़ी संख्या में गोरखा योद्धा आपको देखने को मिलेंगे। सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हर साल 1200 से लेकर 1300 गोरखा भर्ती होते हैं। रिटायर्ड होकर वो नेपाल में बस जाते हैं या भारतीय सेना इन्हें सुविधाएं देती रहती है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर नजर आ रहा है एन एलाइड फाइटिंग फोर्स यानी कि गोरखाओं के बारे में जानकारी है। 1857 से लेकर अभी तक इनके योगदान के ऊपर अगर हम बात करें तो ये गोरखा जो वीर सपूत है इनके क्या योगदान है इनके ऊपर हम बात करेंगे। गोरखा कौन है, क्या है इनका सैन्य इतिहास, ये बहुत सारे प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ब्रिटिश सेना में 3,500 गोरखा जो हैं वो थे और ये गोरखा जो है वो आधुनिक नेपाल के 75 जिले में से एक जो आपका जिला है उस गोरखा के पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। उनका नाम जो है उनके जगह से नहीं बल्कि कहा जाता है कि गोरखाओं के नाम के पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो हिंदू योद्धा संत गुरु गोरखनाथ के नाम से है। और गुरु गोरखनाथ आप समझ ही रहे हैं, अभी वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये भी गोरखनाथ के गुरु गोरखनाथ के ही जो है वो एक तरह से बात करें तो भक्त हैं, संत हैं ये। तो इन्हीं के नाम पर जो है ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा नाम पड़ा है। और ऐसी किदवंती की कहानियां किदवंतियां हैं कि गोरखाओं के प्रसिद्ध जो ब्लेड वाला चाकू है, जो घुमावदार चाकू है जिसको कि कुकड़ी कहा जाता है, ये भी जो है वो गोरखनाथ के द्वारा गुरु गोरखनाथ के द्वारा जो है इन्हें प्रदान किया गया है। गोरखाएं मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो गरीब पहाड़ी किसान हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश सेना में कैसे आए, क्या इनका इतिहास है, तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको 1723 से लेकर 75 तक जो है किंग ऑफ गोरखा पृथ्वी नारायण सिंह जी जो है नजर आ रहे हैं। दूसरा आपकी स्क्रीन पर जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है ये वर्तमान नेपाल और सुगौली की संधि के पहले का जो नेपाल है वो देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ग्रेटर नेपाल की बात की जाती है। 1775 से लेकर 1814 की तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रही है। और वर्तमान में जब अखंड भारत की तस्वीर भारत सरकार ने जब जारी किया था तो इसका विरोध जो है वो नेपाल में भी हुआ था। नेपाल ने ग्रेटर नेपाल की बात की और इसने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का जो क्षेत्र है और पूर्व में जो सिक्किम का क्षेत्र है और इसके अलावा जो तराई का क्षेत्र है जो कि नेपाल का है, इसकी भी मांगे जो है वो बहुत ज्यादा नेपाल में हमें देखने को मिल रही है। नेपाल की जनता इसको मांग रही, इसको लेकर एक टॉपिक मैंने बनाया भी था। इसके अलावा आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर जो कि आपका नजर आ रहा है, ये आपका खलंगा फोर्ट में जो नाला पानी बैटल है उसकी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। चौथा 1815-16 में जो है वो जो मॉडर्न नेपाल आपको ये जो देखने को मिल रहा है ये ट्रीटी ऑफ सुगौली यानी कि सुगौली की संधि के बाद की तस्वीर आपको नजर आ रही है। इसके बाद आप देखिए गोरखा नेटिव आर्मी 1816-17 में इसका गठन किया गया। 1857 और 1858 में कहा जाता है कि ग्रेट इंडियन म्यूटनी जो हुई थी उस समय जो भारत में जो कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उस समय भी गोरखाओं का बहुत बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है वो योगदान देखने को मिलता है। और उसके बाद गोरखाएं जो हैं वो ब्रिटिश राज के बाद इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद भी गोरखा जो है वो भारतीय सेना के साथ जो मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला प्रश्न ये देखने को मिल रहा है कि क्या हिस्ट्री क्या है और ब्रिटेन की सेना में यानी कि ब्रिटिश सेना में आए कैसे। तो दोस्तों आज से लगभग 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो 200 वर्ष पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में जो है वो सैनिकों ने जो है वो क्या किया था, नेपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें तो इन आक्रमण के बाद गोरखाओं को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था और उन्होंने जल्दीबाजी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने के लिए उनके लिए जो है भुगतान की जो है पेशकश की गई थी। ठीक है, ये जो आपके स्क्रीन पर ये जो डाटा नजर आ रहा है आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि जो इनका 87 फुट था, उन्होंने जो है जो अपनी मेमोरीज लिखी, जो अपनी संस्मरण लिखे, उसमें इन्होंने लिखा कि जिस प्रकार से हम गोरखाओं को देख रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपने जीवन से अधिक अपनी बहादुरी और दृढ़ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस प्रकार के सैनिकों को जो है नहीं देखा था। कभी भी गोरखा उस युद्ध में मर तो रहे थे, गिर तो रहे थे, शहीद तो हो रहे थे, लेकिन वो भागना नहीं जानते थे और किसी भी गोरखा के चेहरे पे जो है वो मौत का डर नहीं लग रहा था। ये इतने बहादुर थे। लगभग 2 लाख गोरखाओं ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सेना में जो है वो लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई अगर आप देखें तो इन्होंने ये लड़ाई जो है वो फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, इजिप्ट, गैलीपोली, फिलिस्तीन,
सेलेनो के, अरब के लॉरेंस और रेगिस्तान में, और फिर यूरोप और सुदूर पूर्व में भी जो है इन्होंने युद्ध लड़ा। तो केवल पहले प्रथम विश्व युद्ध नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध में भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। तब से अगर हम बात करें तो गोरखा जो है वो हांगकांग, मलेशिया, बोर्नियो, साइप्रस, फॉकलैंड, सियरा लियोन, पूर्वी तिमोर, बोस्निया, कोसोवो, इराक और अफगानिस्तान में भी जो है वो अपनी सेवा जो है वो दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो विक्टोरिया क्रॉस जो है, जो कि 29 जनवरी 1856 को क्वीन विक्टोरिया के द्वारा इसे जो इंट्रोड्यूस किया गया, तब से लेकर 1356 बार ये क्रॉस जो है वो प्रदान किया गया, जिसमें से 26 बार ये अवार्ड जो है वो गोरखाओं को जो है मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर हम बात करें तो 2 लाख से अधिक गोरखा जो है अपनी सेवा दिए थे, जिसमें 20,000 की कैजुअलिटी हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 2.5 लाख गोरखाओं ने जो है अपनी सेवा दी थी, जिसमें 32,000 कैजुअलिटी हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और भी समझते हैं, इस चीज को और भी जानते हैं कि क्या गोरखा जो है वो केवल ब्रिटिश सेना में ही सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। 1947 जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो समझौता हुआ, उसके बाद 4 गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश से भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दिया गया था। गोरखाओं के बारे में बात करें तो पहले इन्हें गोरखा ब्रिगेड कहा जाता था, लेकिन बाद में जो है इनके नाम को चेंज करके गोरखा किया गया। और 46 बटालियन में अगर हम बात करें तो इस समय वर्तमान में 1,20,000 गोरखा हैं। भारत और ब्रिटेन के अलावा मलेशिया और सिंगापुर पुलिस में भी अगर हम बात करें तो ये गोरखाएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये दोनों जो रेजिमेंट है वो पूर्व ब्रिटिश सेना गोरखाओं से पहले के जो हैं वो आपको बने हुए नजर आएंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। कैसा लगा ये न्यूज़ ज़रूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे आपके लिए ढेर सारे ऑफर हैं। इस समय अनअकैडमी जो है वो आइकॉनिक ऑफर लाया है। आइकॉनिक ऑफर यानी ऐसे एजुकेटर जिनके स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, उन एजुकेटर के गाइडेंस में आप कर सकते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी। जैसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट इस समय यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप भी अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आप चाह सकते हैं मेरे मेंटरशिप यानी कि अनूप सर के मेंटरशिप में आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको मिलेगा आइकॉनिक से डाउट और जितने भी सॉल्यूशन सेक्शंस हैं आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टॉपिक वाइज जो भी डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए कुछ बैचेस हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भी लाभ उठा सकते हैं। तो फटाफट जो है अनअकैडमी पे जुड़ जाइए और ये जितने भी एडवांटेज हैं इन सारे एडवांटेज का जो है वो लाभ उठाएं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर करें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। फिर अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर और भी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।